हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सीखेंगे जब उसमें मूलधन दिया गया हो, दर दी गई हो और समय दिया गया हो और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। तो जब भी कभी मूलधन पर जो ब्याज मिलता है और ब्याज पर भी ब्याज लगाया जाता है तो उसे कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे कोई धनराशि है 100 रुपये और दर अगर मान लेते हैं 10% दर दी गई है। कोई धनराशि है मान लेते हैं 100 रुपये, दर दी गई है 10% और समय मान लेते हैं 2 वर्ष है। तो इस प्रकार से समय जब 2 वर्ष मिला है, दर है 10% और 100 रुपये हैं, तो 2 वर्ष की बात हो रही है। तो 1 वर्ष में क्या होगा, 100 रुपये हैं, जैसे ही 1 वर्ष बीतेगा तो 100 रुपये में ये 10 रुपये और जुड़ जाएंगे 1 वर्ष में, तो ये हो जाएगा 110 रुपये। अब 110 रुपये जो मिले हैं, अगले वर्ष क्या होगा, 1 वर्ष बीता है अभी, अगला जब वर्ष बीतेगा तो उसमें 100 रुपये का ब्याज नहीं लगेगा, उसमें 110 रुपये का ब्याज लगेगा और तब 110 रुपये का ब्याज 11 रुपये। अब इसमें 11 रुपये जुड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ जो भी ब्याज मिलता रहेगा हर अगले वर्ष में ब्याज का ब्याज जुड़ता रहेगा, तो उसी को कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मूलधन दिया है, दर दी गई है, समय दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका फार्मूला लिख लेंगे। तो फार्मूला होता है A बराबर P और यहाँ हो जाएगा 1 + R/100 और इसकी पावर हो जाएगी n मतलब समय, यहाँ ग्रीक भाषा में n लिखा जाता है तो सीधे t भी लिख सकते हैं। जहाँ a क्या है, मिश्र धन, और p क्या है, मूलधन, और 1 + दर क्या है, वो r क्या है, दर, और बटे में 100 है, 100 लिख लेंगे। उसके बाद t है समय, यहाँ घात हो जाएगी समय। तो इस फार्मूले में हम इसको रखेंगे। तो यहाँ मिश्रधन तो हमको पता नहीं है, तो ये यही रहेगा A, और बराबर इधर दिया है मूलधन, तो मूलधन की जगह पर यहाँ दिया है मूलधन 12,000, यहाँ लिख लेंगे 12,000, और उसके बाद 1 + दर दी गई है यहाँ पर 5 तो लिख लेंगे 5, और बटे में 100 है तो लिख लेंगे 100, और इसकी पावर दी गई है समय, और समय है कितना, 2 वर्ष, तो यहाँ पावर हो जाएगी 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर A बराबर मिलेगा 12,000 और इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 20, और 20 एकम 20 प्लस लगा है इसलिए ये वाला 1 जुड़ जाएगा। 20 एकम 20 और 1 हो जाएगा 21, तो यहाँ लिख लेंगे 21, और बटे में है 20 तो लिख लेंगे 20, और इसकी घात है 2 तो यहाँ घात लिख लेंगे 2। बराबर में यहाँ लिख सकते हैं 12,000 गुणे 21/20 की घात 2 है तो 21/20, और गुणे 21/20 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि घात इसकी 2 है। 1 0 1 0, 2 कटे नीचे तो 2 0 ऊपर भी हम काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 छंग 12, ये 0 बचा है यहाँ बढ़ा लेंगे। फिर 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, ये 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, और इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने पर हमको A बराबर मिल जाएगा 13,230। तो ये मिला है मिश्र धन। मिश्र का मतलब होता है मिला हुआ, जिसमें मूलधन भी हो और ब्याज भी हो। तो ब्याज और मूलधन दोनों मिला होता है तो उसे कहा जाता है मिश्र धन।
तो इसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है। तो मूलधन हम जानते हैं कितना है, 12,000। तो अगर हम इसमें से मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमको ब्याज मिल जाएगा। ब्याज क्या है, तो यहाँ पर लिख लेंगे CI होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिल जाएगा 13,230 माइनस 12,000, और जब इसमें से 12,000 घट जाएंगे तो यहाँ 13,000 है, तो 12 घट गया तो 1 बचेगा, तो 1,230 रुपये ये इसका ब्याज हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला दिया गया है मूलधन 8,000। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फार्मूला है A बराबर P और ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 और इसकी पावर है T मतलब समय। तो इस फार्मूले में जब हम रखेंगे तो A कितना है, A हमको पहले निकालना होगा। A होता है मिश्रधन, P बराबर होता है मूलधन प्रिंसिपल। तो P है 8,000, तो यहाँ लिख लेंगे 8,000 और यहाँ 1 प्लस R 15%, तो यहाँ लिख लेंगे 15 और बटे में हो जाएगा 100 और इसकी घात T मतलब टाइम, और टाइम कितना है 3 वर्ष, तो यहाँ लिख लेंगे 3। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर A बराबर 8,000 और यहाँ पर हो जाएगा, ये कट रहा है तो काट देंगे, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, तो नीचे 20 है और ऊपर 3 है, अब नहीं कट रहा, तो 20 एकम 20 और प्लस 3, तो 20 और 3 हो जाएगा 23 और 23 बटे नीचे हो जाएगा 20 और इसकी पावर है 3, तो 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर A बराबर मिल जाएगा 8,000 गुणे 23 बटे 20 की घात है 3, इसलिए 23 बटे 20 गुणे 23 बटे 20 गुणे 23 बटे 20, इसको 3 बार लिख लेंगे। एक ज़ीरो, दूसरा ज़ीरो और तीसरा ज़ीरो, 3 ज़ीरो नीचे कटे तो 3 ज़ीरो ये हम ऊपर काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 कट जाएगा। तो यहाँ A बराबर हमको मिल जाएगा, इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे 23 गुणे 23 गुणे 23 और ये हमको मिल जाएगा मिश्रधन। तो ये मिल जाएगा 12,167, ये मिला हुआ है मिश्रधन। अब हमको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI बराबर होता है A माइनस P, जहाँ पर CI बराबर मिलेगा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिलेगा, A मिश्रधन ये निकल के आया है 12,167 माइनस कर देंगे P को, तो P कितना है, यहाँ पर P दिया है 8,000, तो यहाँ लिख लेंगे 8,000 और इसको माइनस कर देंगे। तो 8 4 12 होता है, तो 8,000 अगर इसमें से घटा देंगे तो 4,000 रह जाएगा, तो 4,167। तो CI बराबर मिल जाएगा 4,167 रुपये और ये इसका। तो इस प्रकार से हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट को इस फार्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।